इंडिया का एक एवरेज आदमी वेस्ट की औरत जितना ही ताकतवर है। अगर हम स्टैट्स देखें तो इस पूरे प्लेनेट पे इंडियंस सबसे वीकेस्ट एथनिसिटी है। कुछ महीने पहले एक व्हाइट औरत ने एक कंप्लेन करी थी कि इंडियन मैन जो है वो उसके जिम के सारे 5 किलो के डंबल उठा लेते हैं, उसको कुछ मिलता नहीं है। बेसिकली वो कहना ये चाहती थी जो इंडियन मेंस हैं उनमें बस इतनी ही ताकत है कि वो 5 किलो का ही डंबल उठा सकते हैं, उससे ऊपर उनकी गांड फट जाती है। और उसके बाद तो द इंटायर इंडियन इंटरनेट हैड अ कलेक्टिव मेल्टडाउन। लोग उस लड़की को रेसिस्ट बुला रहे हैं, पर मैं ना तुम्हें यहाँ कुछ बताता हूँ। क्या वो रेसिस्ट थी? ऑफ कोर्स उस बंदी ने जिस टोन में ये बात कही थी वो वाकई में रेसिस्ट थी, बिकॉज वही उसका पॉइंट था। बट उसने जो बात कही थी वो फैक्चुअली गलत नहीं है। वेल, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मेडिकल डेटा, करंटली एक एवरेज इंडियन मैन की जो फिजिकल ग्रिप स्ट्रेंथ है ना, वो एक वेस्टर्न वुमेन जितनी ही है। यानी इंडिया का एक एवरेज आदमी वेस्ट की औरत जितना ही ताकतवर है। मतलब इमेजिन करो, दिल्ली मुंबई के अंदर ये जो छपरी घूमते रहते हैं, बड़े बाल करवा लिया, रंग लगवा लिया, केटीएम लेके छपरी गिरी करते हैं, पश्चिम की लड़की कूट देगी इन्हें। अगर हम स्टैट्स देखें तो इस पूरे प्लेनेट पे इंडियंस सबसे वीकेस्ट एथनिसिटी है। हाय, एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वाइल बहुत सारी स्टडीज जरूर एग्जिस्ट करती है कि इंडियंस वीकेस्ट एथनिसिटीज हैं इस दुनिया की, बट इनमें से कोई भी स्टडी साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड नहीं है। तो ये मैं एक चीज जो मुझे भी पता चली, मैं रिसर्च कर रहा था एडिटिंग करते हुए, तो मैंने सोचा कि डाल देता हूँ। और ये मेनली हमारी इंडियन डाइट और सैनिटरी लाइफस्टाइल की वजह से है। अब इससे पहले कि तुम गालियां लिखना शुरू कर दो कमेंट सेक्शन में कितना हेल्दी है हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड, दाल वाल में नहीं भाई, नहीं है दाल में प्रोटीन जो होना चाहिए। ये जो इंडिया के अंदर स्किनी फैट वाला एपिडेमिक आया हुआ है, ये हमारे इंडियन फूड की वजह से ही आया हुआ है। अभी जो दाल वाली बात है, मैं ओपन लेटर की इस वीडियो को देखते हुए करूंगा बीच बीच में, तो शुरू करते हैं। पूरे दुनिया में इंडियंस को फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में एक व्हाइट वुमेन से भी वीक समझा जाता है। इस तरह के ट्वीट टाइम पे वायरल होते रहते हैं और फिर एक डिबेट छिड़ जाती है। जैसे इस ट्वीट में ये वुमेन कह रही है कि मेरे जिम में इंडियंस बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं, अब मुझे 5 किलो के डंबल लेने के लिए कम्पीट करना पड़ेगा। अब ये औरत तो रेसिस्ट है और हमारा मजाक उड़ा रही है, लेकिन वेल यस, बट स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम। भाई किसी व्हाइट वुमेन ने ट्वीट कर दिया कि अब मुझे 5 किलो के डंबल के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, तो तुम रो क्यों रहे हो? लाइक, ओ ये तो रेसिस्ट है। आई डोंट नो, वी हैव अ कल्चर ऑफ गेटिंग ऑफेंडेड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन द जिम। हमारा रिस्पॉन्स उस औरत को कैंसिल करना थोड़ा ही होना चाहिए, बल्कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होना चाहिए। यहाँ पर एक हार्श रियलिटी भी छुपी हुई है कि भारत को वर्ल्ड की वीकेस्ट एथनिसिटी में गिना जाता है। इनफैक्ट भारत में जिम मेंबरशिप की बात करें तो 1% लोग भी जिम नहीं जाते हैं, जबकि यूएस में देखें तो 21% पॉपुलेशन के पास जिम की मेंबरशिप होती है। हमारे देश में 25, 26, 27 साल के यंग लोग ऐसे दिखते हैं। यानी पता है, इंडिया में मुझे लगता है लोग एक्सरसाइज करने को लेबर की तरह मानते हैं रेदर देन हेल्थी एक्टिविटी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडियंस के पास पैसा नहीं है। फास्ट फूड के जॉइंट के सामने भीड़ देखो कभी, या फिर आज के टाइम में 20,000 या उससे ऊपर के जो स्मार्टफोन की सेल्स हो रही है, लाइक सी दैट, इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास पैसा नहीं है। कम उम्र में पेट निकल आता है, जबकि बॉडी में मसल बिल्कुल नहीं होती है। इस बॉडी टाइप को स्किनी फैट कहा जाता है और इसके लिए कुछ लोग इंडियन वेजिटेरियन डाइट को ब्लेम करते हैं, जिसकी वजह से भारत में 80% से ज्यादा लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। इसीलिए जब लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। नो, नॉट मी। इंडियन ट्रेडिशनल डाइट को ना हम पता नहीं कुछ रोमांटिसाइज करते हैं यार, कि हम बड़े मोरली सुपीरियर बनते हैं कि भाई हम तो कितने अच्छे लोग हैं, हम देखो किसी की हत्या नहीं करते, बस फल फ्रूट खाते हैं। और मुझे ऐसे लोगों से प्रॉब्लम भी नहीं है जो कि क्रूरता की वजह से मीट या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो नहीं खाते, बिकॉज ऑफ कोर्स मीट के अंदर तो लिटरली तुम्हें एक जानवर को मारना ही पड़ता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी जानवरों की कुछ बहुत ज्यादा अच्छी हालत होती नहीं है, तो ये लोग तो फिर भी ठीक है। बट यहाँ पर ना इंटरनेट पे एक ऐसी जात मिलेगी तुम्हें जो इंडियन डाइट को सुपीरियर बताती रहती है। भाई सत्तू खा लो, कि भाई बहुत प्रोटीन मिलता है, चने खाओ, दाल खाओ, राजमा खाओ, ऑल दैट शिट। बट हमारी जो डाइट है ना वो बहुत ज्यादा कार्ब हैवी है। दूसरा, ना के बराबर तो हमें प्रोटीन मिलता है हमारी साग सब्जियों से। तीसरा, हमारी फिर उसके अंदर सैनिटरी लाइफस्टाइल आ जाती है, बैठे रहते हैं 10-10 घंटे एक चेयर पे कंप्यूटर के आगे। सब बहुत सारी चीजें ना एक साथ मिल जाती है, और फिर स्किनी फैट वाली बातें सामने आती है। अभी जो हमारी आज की डाइट है ये 100 साल पहले ठीक थी, बिकॉज वहां पे भाई तुम लोग खेतों में जा रहे हो, दिन की 3000 कैलोरीज बर्न कर रहे हो। अब अगर मैं तुम्हें ब्रिटिश टाइम की एक फोटो दिखाऊं, आई थिंक ये ब्रिटिश से पहले की है, देयर वी गो, लुक एट दीज मैन। ये लोग इंडियन हैं, लाइक लुक एट दीज मैन, बिल्कुल एकदम शार्प जॉलाइन, डिफाइंड फेस, लाइक कोई स्किनी फैट नहीं है। एंड दिस वन टू, तुम 100 साल पहले खाना खाते तब ठीक था अगर तुम्हारी उस हिसाब से लाइफस्टाइल थी, बट आज के टाइम में इतनी ज्यादा खाने में भी मिलावट है कि पहले के टाइम का खाना तो भूल ही जाओ तुम। आज से 100 साल पहले भी लोग जो खाना खाते थे
उसका आधा न्यूट्रिशन भी आज के खाने में नहीं है। आप जिम ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले ट्रेनर आपको वे प्रोटीन का डब्बा दे देता है। और हाँ, जो मैं दाल वाली बात कर रहा था, दाल कोई ढंग का प्रोटीन सोर्स नहीं है। मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हारी बॉडी को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, जो कि मीट या वे प्रोटीन में 9 के 9 पाए जाते हैं, जिसे हम कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। और जब प्लांट सोर्स होते हैं, जो कि तुम्हारा दाल राजमा हो गया, ये इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो ये दाल राजमा वगैरह से जो तुम्हें प्रोटीन मिलता भी है वो इनकम्प्लीट होता है, वो मसल बिल्डिंग में तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा। मेरी ये सॉफ्ट लाइट की मां चुद गई भाई। हालांकि कई डॉक्टर्स की माने तो वे प्रोटीन किडनी के लिए डेंजरस हो सकता है। Extra protein can elevate your mTOR and cause cancers and reduce your lifespan. लेकिन इसी प्रोटीन डेफिशिएंसी से डील करने के लिए कॉन्टेक्स्ट इज किंग भाई। इंडियन डॉक्टर्स वे प्रोटीन के अगेंस्ट में इसलिए रहते हैं बिकॉज वो इंडियंस को ट्रीट कर रहे हैं। एक एवरेज इंडियन की सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, कई बार प्री डायबिटिक होते हैं, पता नहीं क्या बीमारी होती है, पानी बिल्कुल नहीं पीते। लाइक मेजॉरिटी इंडियंस हमेशा डिहाइड्रेटेड रहते हैं। अब तुम पूरे दिन एक चेयर पे बैठे रहते हो एक स्क्रीन के सामने, और ऐसे में अगर तुम 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक एकदम से बढ़ा दोगे अपना, सो यस योर किडनीज विल सफर। डॉक्टर्स गलत नहीं है, वो एथलीट से बात नहीं कर रहे, वो तुम्हारे मेरे जैसे आम लोगों से, लेजी पीपल से बात कर रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसे कहते हैं प्रोटीन मैक्सिंग। ये आज के टाइम पर फिटनेस इंडस्ट्री का बज़वर्ड बन गया। अभी आज के टाइम देखो, हर बंदा एक नई प्रोटीन की कंपनी खोल रहा है। अरे फूड फार्मर ने भी एक प्रोटीन की कंपनी तो खोली है, और इसीलिए आप देख रहे होगे अलग अलग ब्रांड में चॉकलेट में प्रोटीन बेच रहा है, कोई प्रोटीन के डब्बे बेच रहा है, कोई रैपर में प्रोटीन बेच रहा है, इवन पीएम औषधि केंद्र में प्रोटीन के डब्बे मिल रहे हैं। अमूल ये भी मुझे पता चला था कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1300 रुपए का डब्बा था ये। नॉट बैड। वाले तक अपने दूध, लस्सी, छाछ सब जगह एक्स्ट्रा प्रोटीन डाल डाल के दे रहे हैं। तो प्रोटीन मैक्सिंग आखिर है क्या? क्या वेजिटेरियन डाइट सही में हमें वीक बना रही है? और डॉक्टर्स वे प्रोटीन के इतना अगेंस्ट क्यों दिखाई देते हैं? आइए देखते हैं। आजकल आप देखो प्रोटीन मैक्सिंग का ट्रेंड सब फॉलो कर रहे हैं। जैसे जिम के बाद शेक पीते हैं, मील में प्रोटीन ट्रैकिंग चलती है। अब बॉडी को फ्यूल देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी डैमेज जो हो रहा है उसका क्या करोगे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पॉल्यूशन एक्सपोजर, पुअर डाइट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। दैट्स ट्रू। तुम चलो अंदर की चीजें तो कंट्रोल कर लो किसी तरीके से, भाई सही खाने लग गए, प्रॉपर प्रोटीन लेने लग गए, बाहर का पॉल्यूशन कैसे मैनेज करोगे? 24 घंटे मास्क लगाना बहुत हेक्टिक हो जाता है, स्पेशली इंडिया के पॉल्यूटेड सिटीज में। भाई तुम्हें कम से कम N95 N99 के मास्क लगाने पड़ते हैं। ये सब मिलके आपकी स्किन को डैमेज करते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। प्रोटीन मैक्सिंग के बारे में मैंने अभी पहली बार सुना है, मैंने सुना नहीं था। तो भाई मुझे नहीं पता ये बिग ब्रांड्स क्या कर रही हैं एडिड प्रोटीन दे के, बट भाई हमेशा किसी भी चीज को लेने से पहले डब्बा घुमाओ, उसके इंग्रेडिएंट्स देखो कि उसके अंदर है क्या क्या, और उसके बाद ही लेना। लेबल पे क्या लिखा है उस पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। ये कोई बस 3-4 ग्राम लो क्वालिटी प्रोटीन ऐड करके तुम्हें दे देंगे और फिर कहेंगे देखो भाई साहब एडिड प्रोटीन। बस प्रोटीन के भी टाइप होते हैं, लो क्वालिटी भी होते हैं प्रोटीन और हाई क्वालिटी भी होते हैं, जैसे वे प्रोटीन। अगर मैं आपको कहूं कि आंख बंद करके एक इंडियन अंकल या आंटी को इमेजिन करो, तो आई एम श्योर 99% लोगों की इमेजिनेशन ऐसी होगी। भाई मैं भी ना अपने आसपास जितने भी अंकल आंटी को देखता हूँ, और तुम लोग भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, मोर देन 90% मुझे फैट ही दिखते हैं। ओबेसिटी हमारे देश में एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन जब यंग लोग भी ऐसे दिखने, इमेजिन व्हेन मोदी जी सेड मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है, वो कैमरामैन मरेगा लग जाए, तो हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बॉडी टाइप को स्किनी फैट कहा जाता है। आई डिसएग्री, दैट इज स्ट्रेट अप फैट, इट्स नॉट स्किनी फैट। मैं स्किनी फैट हूँ एक्चुअली में, तो लाइक की चूप, बिकॉज लाइक मेरा फ्रेम उतना ज्यादा कुछ मोटा नहीं है, बस मेरी तोंद निकली हुई है। मुझे लगता है हम दूसरों को सिर्फ तभी मोटा कह सकते हैं जब हम खुद फिट हो। स्किनी इसलिए क्योंकि मसल्स नहीं होती, और फैट इसलिए क्योंकि पेट निकला होता है। बॉडी में फैट परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, और इसीलिए अगर आप स्किनी फैट हो तो आप अंदर से वीक हो जाते हो, और इसीलिए इंडियंस की सोशल मीडिया पर इस तरह की इमेज बन जाती है। ये लोग जिस स्टडी को एवरेज इंडियन मेल हैज अ वीकर ग्रिप स्ट्रेंथ देन एवरेज व्हाइट फीमेल कोट करके इंडियंस का मजाक बना रही है लैंसेट की स्टडी, जिसमें ये देखा गया कि इंडियन मेन की ग्रिप स्ट्रेंथ वेस्टर्न कंट्रीज की विमेन के बराबर है, और कुछ कंट्रीज के कंपैरिजन में तो विमेन से भी कम है। तो उसको इट्स नॉट वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बाय द वे, साइंस डजंट हैव एन एजेंडा अनलेस तुम रिपोर्ट को कुछ तोड़ मोड़ के दिखाओ, बट आई डोंट थिंक ये उस तरह की रिपोर्ट है। भाई एक तो हमारे जेनेटिक्स, फिर 3-4 पीढ़ियां कम से कम हमारी प्रोटीन डेफिसिट रही है, कोई रेजिस्टेंट ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ खास फिजिकल वर्क नहीं। भाई इन सब ने हमारी बेसलाइन स्ट्रेंथ को ही ऑल्टर कर दिया है। जैसे मैंने तुम्हें पहले के लोग दिखाए थे, दे हैड मसल भाई, उनका कोई तुम फिजिकल फैट नहीं देखोगे, बिल्कुल शार्प जॉलाइन, एकदम स्ट्रक्चर फेस। इनफैक्ट जब वेस्ट के लोग इंडिया आए भी थे, दे वर जेलस ऑफ इंडियन मैन, बिकॉज इंडियन मैन एंड वुमेन वर सो ब्यूटीफुल। सो इट्स मेनली हमारी डाइट और फिर हमारा
लाइफस्टाइल जिसने हमें ऐसे बना दिया है। प्रोपेगेंडा नहीं कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रोटीन मैक्सिंग से क्या लेना देना है। देखो, बॉडी में स्ट्रेंथ आती है मसल से, और मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन मैक्सिंग एक्चुअल में एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना, और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतना रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी इंडियन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा काफी कम रहती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट कम रहती है, बल्कि जो मसल बिल्डिंग के लिए तुम्हें एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए होते हैं वो हमारी डाइट में होते ही नहीं है। तो जो प्रोटीन है भी वो यूजफुल ही नहीं है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन डाइट का मजाक बनाते हैं। ये न्यूज देखकर लोगों ने मजाक उड़ाया कि अब तो स्ट्रे डॉग्स भी वेजिटेरियन लोगों से ज्यादा अच्छी डाइट लेंगे। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि पूरे दिन नॉर्मल वेजिटेरियन मील खा के आप अपनी प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं कर सकते। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक पर्सन नहीं हो को सकता। हर रोज पर केजी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर आप 60 किलोग्राम के हो तो आपको डेली कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन तो खाना चाहिए। और अगर आप डेली जिम जाते हो या पूरे दिन में आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है तो आइडियली आपको बॉडी वेट से डबल तक प्रोटीन लेना चाहिए, यानी 60 ग्राम की बजाय 120 ग्राम, ताकि रिकवरी अच्छी हो सके और मसल बिल्डिंग में आपकी हेल्प हो सके। अब प्रॉब्लम यह है कि नॉर्दर्न भारत स्टेट्स की मेजोरिटी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, इसीलिए उन लोगों के पास प्रॉब्लम यह है कि नॉर्दर्न भारत स्टेट्स की मेजोरिटी What percentage of population is vegetarian? 47% वेजिटेरियन लोग हैं, तो ये मेजोरिटी कहाँ हुआ ना। उत्तराखंड में मेजोरिटी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, सिर्फ इन 6 राज्यों में ही लोग मेजोरिटी वेजिटेरियन है। पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, इसीलिए उन लोगों के पास प्रोटीन के ज्यादा सोर्सेस नहीं होते हैं। वेजिटेरियन डाइट यूजुअली कार्ब हैवी होती है, फैट बहुत ज्यादा होता है, और जिन फूड्स में प्रोटीन होता है उन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ता है। तब भाई थोड़ा मैथ भी तो करो, कितनी दाल सब्जी खा लोगे तुम? लाइक पूरा एक बड़ा बोल भर के खाना पड़ेगा 30 ग्राम प्रोटीन के लिए, और उसके अंदर भी तुम एक्स्ट्रा 100 ग्राम कार्ब्स ऐड कर लोगे। अब जितना तुमने खाया है उससे ज्यादा तुम्हें अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उस कार्ब्स को खत्म करने के लिए, वरना वो फैट में बदल जाएंगे। वेजिटेरियन डाइट इज नॉट सस्टेनेबल। हालांकि मैं भी फिलहाल मीट खाता नहीं हूँ, बट आई नो कि वेजिटेरियन डाइट सस्टेनेबल नहीं है। ताकि 30-40 ग्राम प्रोटीन आपको मिल पाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोटीन मैक्सिंग को पुश किया जा रहा है। सारे के सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर आजकल देखो प्रोटीन मैक्सिंग की बात करते हुए आपको दिख जाएंगे। अब अगर आप वेजिटेरियन लोगों को देखोगे तो प्रोटीन के क्या ऑप्शन दिखते हैं? सबसे पॉपुलर सोर्स है दाल, मिल्क, पनीर, और इनके अलावा वेजिटेरियंस के पास ज्यादा ऑप्शन। इवन यहाँ लाइक मिल्क एंड पनीर जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है तुम्हारा। तो रेदर कि तुम दाल या इन सब चीजों से अपना प्रोटीन पूरा करना चाहते हो, अगर तुम्हें वेजिटेरियन ही रहना है तो भी तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट तो खाने ही पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा खाने पड़ेंगे। उसके बिना तुम प्रोटीन पूरा ही नहीं कर पाओगे भाई। स्पेशली कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि एक्चुअल में तुम्हारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा नहीं होते, इसीलिए उन्हें वे प्रोटीन पर रिलाई करना पड़ता है। अगर आप कभी भी लाइफ में यू कैन बाय वे प्रोटीन अगर तुम्हें वेजिटेरियन ही रहना है, बिकॉज अंकित बयानपुरिया भी वेजिटेरियन है जिन्होंने 75 डे हार्ड चैलेंज किया था। बट उनकी वीडियो में भी तुम देखोगे पहले तो वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, लाइक 10 किलोमीटर दौड़ना, 2 टाइम वर्कआउट, एंड उनका प्रोटीन इनटेक भी वे प्रोटीन से पूरा हो जाता है। सो इवन दो वो वेजिटेरियन है वो इतनी अच्छी बॉडी बना पाए बिकॉज उन्हें कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा था, वाया तुम्हारा डेयरी हो गया और वे प्रोटीन हो गया। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको मीट ही खाना है। यू कैन ऑब्वियसली बिल्ड मसल तुम्हारा वेजिटेरियन डाइट से भी, बट उसके अंदर वेजिटेरियन डाइट का रोल कम होगा, बल्कि वे प्रोटीन और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना उनका ज्यादा होगा। 3-4 महीने जिम गए हो तो आपको पता होगा कि वे प्रोटीन के बिना प्रोटीन इंटेक पूरा करना इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसीलिए वे प्रोटीन एक काफी अच्छा और क्लीन सोर्स होता है, पर अनफॉर्चुनेटली वे प्रोटीन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक अच्छी क्वांटिटी का वे प्रोटीन खरीदने जाओगे तो 1 किलो का डब्बा 3000 के आसपास पड़ेगा, और इसीलिए प्रोटीन मैक्सिंग वाले इन्फ्लुएंसर अफोर्डेबल डाइट प्लान शेयर करते रहते हैं, ऐसे हैक्स बताते हैं जिससे कम पैसों में आपको प्रोटीन मिल जाए। हालांकि वेजिटेरियन लोगों को डेली प्रोटीन का कोटा पूरा करने के लिए भी काफी पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, क्योंकि डेली बेस पे पनीर, टोफू ये सब खाना सस्ता काम तो है नहीं। जो लोग मेरे घर में तो हफ्ते में एक बार पनीर बन जाए ना बहुत बड़ी बात है भाई। महंगा है, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन इंटेक पूरा करना तुम्हें महंगा पड़ेगा कंपेयर टू एक नॉन वेजिटेरियन। इसीलिए बहुत सारे लोग जब जिम वगैरह शुरू करते हैं तो वो नॉन वेज डाइट पे शिफ्ट कर जाते हैं। वेजिटेरियन है बट अंडा भी खा लेते हैं, उनके लिए भी महीने का अच्छा खासा बिल बन जाता है, जबकि नॉन वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन लेना उतना महंगा नहीं पड़ता। जहाँ एक वेजिटेरियन आदमी को पूरे दिन दाल, पनीर, दूध, दही ये सब खाना पड़ेगा प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, वहीं नॉन वेज की 2 मील में सारा काम हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि भारत में नॉन वेजिटेरियन लोग भी डेली मीट नहीं खा पाते हैं। बहुत लोग हफ्ते में 2-3 बार मीट कंज्यूम कर पाते हैं, और बाकी दिन उन्हें भी डेयरी प्रोडक्ट पे ही रिलाई करना पड़ता है। इसीलिए ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडियंस के लिए बिना वे प्रोटीन लिए प्रोटीन इंटेक को पूरा करना बहुत स्ट्रगल का काम रहता है। ये भी तो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में कि भाई मंगल को नहीं खाएंगे देखो चिकन, बाकी दिन चलता है। बस भाई इस तरह के लोग ना बड़े चूते लगते हैं मुझे। भाई तुम किसका पागल बना रहे हो? अपना
बना रहे हो, भगवान को तुमने पागल मान लिया, क्या करना चाहते हो भाई? भगवान का दिन तो सारे ही हैं, कोई एक दिन कुछ ज्यादा ही भगवान का थोड़ी हो जाता है कि हाँ इस दिन नहीं खाएंगे, बट बाकी के दिन में ना क्या है, भगवान की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है तो उस दिन खा सकते हैं। पर इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, भारत में जो अमीर लोग हैं वो भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 73% अर्बन रिच इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है। भारत की इन 6 सिटीज में सर्वे किया गया था, जिसमें लखनऊ सबसे ज्यादा प्रोटीन। भाई लखनऊ में तो चिकन बड़ा फेमस है भाई, नवाबों का शहर है भाई वो। 73%। भाई ये चीज तो भाई तुम्हारा पूरा आर्ग्यूमेंट ही डिस्ट्रॉय कर देता है कि वे प्रोटीन महंगा होता है। भाई अब ये अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस तो रहा ही नहीं ना भाई, एट दिस पॉइंट ये एजुकेशनल क्राइसिस बन चुका है भाई। हमें अपनी बॉडी के बारे में पता ही नहीं है कि प्रोटीन कितना जरूरी है। डेफिशिएंट निकला और कोलकाता सबसे कम। इस सर्वे के हिसाब से 91% वेजिटेरियन और 85% सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। भारत के सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जो अपने वेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन खाते हैं, यानी हर 10 में से 9 इंडियंस मिनिमम रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं कि एक एवरेज इंडियन मेल वेस्टर्न वुमेन के जितना ही ताकतवर है और कुछ देशों की वुमेन से तो कमजोर ही है। दिस इज द रीजन। यानी ये प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा लाइफस्टाइल और लैक ऑफ अवेयरनेस की है, और इसी एजुकेशनल प्रॉब्लम बहुत पुरानी कंपनी सीक्रेटली सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, और इस कंपनी का नाम है अमूल। अमूल ने पिछले कुछ टाइम में प्रोटीन के बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करे, और इनकी यूएसपी भी है कि ये प्रोडक्ट काफी अफोर्डेबल है, और इन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन के अलावा ज्यादा शुगर या फैट कंटेंट भी नहीं होता है। यानी ये प्रोटीन का काफी क्लीन सोर्स है जिसको बिना गिल्ट के लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप अमूल के प्रोटीन प्रोडक्ट का लाइनअप देखोगे तो इसमें प्रोटीन लस्सी से लेके दही, बटर मिल्क, वे प्रोटीन शेक, पनीर, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको कहा था ना कि अमूल भारत में ये प्रोटीन रेवोल्यूशन सीक्रेटली लाने की कोशिश कर रही है। सीक्रेटली इसलिए क्योंकि अमूल के प्रोडक्ट आपको नॉर्मल किराना शॉप में मिलते ही नहीं है, ना ही इन प्रोडक्ट्स की ज्यादा मांग। इतने अच्छे प्रोडक्ट तुम्हें नॉर्मल किराना शॉप पे मिलेंगे ही नहीं। वाओ, मास इंडियन मार्केट तो हेल्दी प्रोडक्ट को रिजेक्ट ही कर देती है। इफ अमूल पुट आउट अ प्रोडक्ट विद हाई शुगर इट वुड फ्लाई ऑफ द शेल्फ। भाई यो वे प्रोटीन बड़ा एक्सपेंसिव है भाई, जब तुम्हें सस्ते में भी चीजें मिल रही हैं तुम लोग नहीं लोगे। बिकॉज एट दिस पॉइंट जितनी मैंने ये वीडियो देखी है मुझे लगता है ये दिक्कत पूरी एजुकेशन और अवेयरनेस की है, ये पैसे की बात है ही नहीं इस चीज में। मार्केटिंग की जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से अमूल के जो प्रोडक्ट है काफी सस्ते भी हैं, तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए रेवोल्यूशन से कम नहीं है। इस चीज के लिए अमूल की तारीफ तो होनी चाहिए, इनसे बाकी डेयरी ब्रांड्स को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कंपटीशन होगा तो प्राइस और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, लोगों को और अफोर्डेबल रेट पे प्रोटीन मिलेगा। वैसे अफोर्डेबिलिटी की अगर बात हो रही है तो इसमें थोड़ी तारीफ भारत की सरकार की भी बनती है। क्या आपको पता है मार्केट में सरकारी वे प्रोटीन भी मिलने लगा है? आई डोंट नो तुम उन गवर्नमेंट मेडिकल शॉप्स को क्या बोलते हो, बट मैं वहां गया था, वहां मैंने ये डब्बा रखा हुआ देखा, ये आई थिंक हाँ इतने का ही 1300 रुपए का आसपास का ही था। एंड आई एम लाइक सरकार भी प्रोटीन बनाने लगी है, बढ़िया बात है, बट अगर थोड़ा और सस्ता हो जाता तो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव, बट फिर भी बिकॉज ये थोड़ा चीप है तो थोड़ा देख के लेना, बिकॉज जो चीप वे प्रोटीन होते हैं उनके अंदर अमीनो स्पाइकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इन तरह के प्रोटीन के अंदर चीप और यूजलेस अमीनो एसिड भरे जाते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल प्रोटीन काउंट है वो बढ़ जाता है। बट ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, आई थिंक इसके ऊपर कोई ना कोई थर्ड पार्टी लैब टेस्ट किया होगा किसी ना किसी ने, तो एक बार लाइक वो टेस्ट देख लेना अगर तुम्हें ये लेना है तो। बट बिकॉज अगर ये सही निकला तो बहुत बढ़िया चीज है भाई ये। मुझे लगता था कि भारत में जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है इसको सरकार भी रियलाइज कर चुकी है, तभी गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र के स्टोर पे भी वे प्रोटीन के डब्बे रखवाए। जन औषधि अच्छी बात यह है कि ये सारे ब्रांडेड प्रोटीन से सस्ते मिलते हैं। मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि भारत में लोग जो जिम जाते हैं वो दूसरे ही दिन उनके ऊपर प्रोटीन और क्रेटिन लेने का भूत सवार हो जाता है। फिर मोस्टली लोग जिम ट्रेनर से ओवर प्राइस सप्लीमेंट खरीदने लगते हैं, मार्केट से भी खरीद लेते हैं, तो अच्छे ब्रांड का प्रोटीन काफी महंगा पड़ता है। इसीलिए ये प्रोटीन लोगों की ये बढ़िया है, प्रेशर नहीं डालेगा। लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसे और कम प्राइस में बेचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी तरह गवर्नमेंट इसका प्राइस कम कर दे और प्रोटीन के अराउंड थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाई जाए तो भारत के लिए ये गेम चेंजर बन सकता है। गेम चेंजर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी रहती है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सिर्फ जिम जाने वाले लोगों को है, लेकिन सच है कि मिडिल एज और ओल्ड एज लोगों में भी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट होता है। भाई नॉर्मली औरतों में भी ये कहा जाता है कि जिस तरह 30 के बाद उनकी उम्र बढ़ती है उन्हें थोड़ा अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए, ये तुम्हारी मसल बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कई डॉक्टर्स तो ये रेकमेंड करते हैं कि जो वुमेन लेट 30s या 40s में उन्हें ग्रेजुअली यस इसी की बात कर रहा था मैं, अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि विमेन के एज के साथ साथ मसल लॉस मेन के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से होता है। इनफैक्ट आपको सोशल मीडिया पे ओल्ड एज के काफी सारे एग्जांपल मिलेंगे जिन्हें प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के बाद स्ट्रॉन्गर फील हुआ, ज्यादा हेल्दी फील हुआ और उनकी लॉन्जेविटी बढ़ गई। इसके अलावा भारत के बच्चों में मेल न्यूट्रिशन एक मेजर प्रॉब्लम है। इसको एलिमिनेट करने में ऐसे सस्ते इजी टू कंज्यूम प्रोटीन ब्रांड काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, और इन प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी एक काफी बड़ी मार्केट है, तभी तो अलग अलग नाम से मार्केट में चीनी के डब्बे धड़ाधड़ बिक रहे हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन के नाम पर
मार्केटिंग के अलावा और कुछ नहीं होता है। रियलिटी तब पता चलती है जब आप डब्बा पलट के कंटेंट पढ़ते हो और एडेड शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए जन औषधि केंद्र में बिकने वाले प्रोटीन प्रोडक्ट इनकी एक अच्छी रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, बस सही प्राइस पे बेचने की देर है और थोड़ी सी मार्केटिंग की जरूरत है, क्योंकि आई एम श्योर आप में से आधे लोगों को ये भाई भाजपा का ना पता नहीं क्या है कि मार्केटिंग पे हजारों करोड़ खर्च कर देंगी पूरा बिल बोर्ड लगा के, पर भाई जब ये लोग कुछ ढंग का काम करते हैं इसको मार्केट ही नहीं करते ढंग से। इस तरह की चीजों को मार्केट ही नहीं कर रहे भाई मैं टीवी नहीं देखता, मैं मोस्टली यूट्यूब ही देखता हूँ या फिर इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। मुझे भी पता होना चाहिए ना इस तरह के प्रोडक्ट का, वो तो मैं स्टोर में गया तो मुझे पता चला कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलता भी है। भी इस वीडियो देख के पता चला होगा कि सरकार सस्ता वे प्रोटीन भी बेच रही है। अब देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही वे प्रोटीन से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज भी है, क्योंकि कई रेप्यूटेड डॉक्टर्स भी ये कह चुके हैं कि वे प्रोटीन से किडनी में डैमेज हो सकता है, और ये बात डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स के बीच में एक हॉट डिबेट बन चुकी है। Extra protein can elevate your mTOR and cause cancers and reduce your lifespan. पिछले साल ICMR ने 148 पेजेस की गाइडलाइन निकाली थी जिसमें वे प्रोटीन के रिस्क को हाईलाइट किया था। हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने की वजह से किडनी पर एक्सेसिव लोड पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। साइंटिफिक रिपोर्ट को पढ़ना अच्छा है बट उसका कॉन्टेक्स्ट जानना भी जरूरी है, बिकॉज ICMR ना 1.4 बिलियन लोगों को देख के उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट्स निकालती है, तो तुम्हें उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा भाई। एक बहुत मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है इस देश की भाई वो बहुत ज्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी करती ही नहीं है डेली। तो रिपोर्ट आई डोंट थिंक किसी ऐसे इंसान के लिए है जो एक्चुअल में जो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहता है अपनी डे टू डे लाइफ में। तुम हफ्ते के 6 दिन में बढ़िया ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और किडनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एक एवरेज इंडियन से बहुत अलग है, वो बहुत बेटर है। सो रीड द साइंस बट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। वो 1.4 बिलियन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है जिनकी बहुत ज्यादा कुछ खास फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। दैट्स व्हाट आई थिंक। जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी के इश्यूज हैं, जैसे किडनी स्टोन्स हैं, हाँ, अब इस तरह की सिचुएशंस के अंदर स्पेशली अगर तुम्हारी कोई पहले से ही हेल्थ प्रॉब्लम है तो उस केस में तो तुम्हें पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि भाई मैं प्रोटीन ले सकता हूँ या नहीं। पता चला तुम प्रोटीन ले लो, तुम्हारी बॉडी उस चीज को प्रोसेस ही ना कर पाए। ने भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की एडवाइस दी थी इस एडवाइस में। इसके अलावा बहुत सारे वे प्रोटीन्स में BCAA मिला होता है। ये अमीनो एसिड्स बेसिकली रिकवरी में हेल्प करता है, लेकिन ICMR की इन गाइडलाइंस में कहा गया कि इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट जिसमें हाई कैलोरीज होती है, एडेड शुगर होता है, या जो सप्लीमेंट्स एनिमल प्रोडक्ट से सोर्स किए गए हैं, उनके अगेंस्ट भी ICMR ने वार्न किया था। देखो हमें पता है कि भारत में FSSAI का क्या हाल है। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट FSSAI is a joke. It is such a useless organization भाई। इनका कोई काम ढंग का नहीं है, पता नहीं क्यों है भाई, ये सरकार क्यों इन पर ध्यान नहीं देती पे भरी पड़ी है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप साइंटिफिक स्टडीज पर ही रिलाई करो। मोस्टली स्टडीज में वे प्रोटीन को सेफ पाया गया है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी किडनीज की हेल्थ के बारे में पता रहना बेहद जरूरी है। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, क्योंकि आजकल लोग 6 महीने जिम करके फिटनेस एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर रील पे रील काट काट के लोगों को दुनिया भर की सलाह देते हैं। तो सिर्फ आप सुनो तो ट्रस्टेड लोगों को सुनो, क्वालिफाइड लोगों की एडवाइस लो, और जनरल एडवाइस से ज्यादा बेटर हमेशा रहता है कि आप अपनी बॉडी की सुनो, एक ब्लड टेस्ट करा लो, डॉक्टर की एडवाइस लो, और उसी के बाद कोई भी प्रोटीन इंटेक वगैरह शुरू करो। अब ये तो बात हो गई इंडिविजुअल लेवल पर। मैंने आपको बताया था कि भारत की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंट है। मेरे हिसाब से सरकार को भी कोई ना कोई कैंपेन इस पे चलाना चाहिए जिससे पूरे देश में बहुत जरूरी है अवेयरनेस बढ़ सके। भारत की सरकार हेल्थ के अराउंड पहले बहुत कैंपेन चला चुकी है। एड्स पे कैंपेन हुए हैं, पोलियो पे कैंपेन हुए, उससे फर्क भी पड़ता है। तो अगर प्रोटीन पे भी एक कैंपेन चल जाए तो शायद फर्क पड़ सकता है। सेकेंडली, भारत को वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कहा जाता है। वर्ल्ड का 25% वे प्रोटीन भी तो मिल्क से ही बनता है। आई थिंक जितने बड़े हम मिल्क प्रोड्यूसर हैं, हम वे प्रोटीन की जो कीमत है ना उसको काफी कम कर सकते हैं। मिल्क यहीं से प्रोड्यूस होता है, और जितना भी वे प्रोटीन बनता है वो मिल्क से ही बनता है। तो अगर सरकार भी मिड डे मील में वे प्रोटीन बांट देना शुरू कर दे तो ये भी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो ऊपर से सप्लीमेंट लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अगर सरकार प्रोवाइड कराएगी तो देश का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सरकार ने वैसे एग्स देने की कोशिश करी थी, लेकिन पैन इंडिया इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। भाई तुम कुछ भी करो, कोई ना कोई ऑफेंड हो ही जाता है। हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट हुआ है, हमारे कल्चरल सेंटिमेंट को हर्ट हुआ है, भाई कुछ ना कुछ हर्ट हो ही जाता है लोगों का। क्योंकि भारत में हर चीज के नाम पे कोई ना कोई बंदा आउटरीच करने आ जाता है, बात पे लोगों के हर्ट हो जाते हैं। लेकिन हद है भाई, बनता है तो मेरे हिसाब से इससे किसी को प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। इसके अलावा सरकार वे प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करा सकती है, या फिर इन पे टैक्स कम कर सकती है, या फिर अमूल जैसी कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए इंसेंटिव दे सकती है, ताकि कंपनीज भी मोटिवेट होकर ऐसे प्रोडक्ट को सस्ते रेट पे अवेलेबल करा पाए। तो आपको ये सजेशन कैसे लगे मुझे? In India, being fat or chubby is shown as your
healthy and from a good family. This needs to be changed. Yes, अगर तुम भाई फैट हो, तुम अच्छे परिवार से नहीं आते हो, साफ सीधी बात ये है। तो भैया ये थी हमारी आज की वीडियो। तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।